स्वागत है आपका 86 एपिसोड में इस विंटर बल्क की। और ये जो बल्किंग रहेगी ये हम इस पूरे साल कंटिन्यू रखेंगे। बल्किंग कभी भी 3 या 4 महीने की नहीं होती है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो तो, और ऊपर से अगर आप लीन बल्किंग कर रहे हो तो ये लंबे पीरियड के लिए करनी पड़ती है, तो जाके आपको अच्छे चेंजेस दिखते हैं। तो आप अपने बल्क पे हमेशा ट्रस्ट करो, अच्छी चीज़ें खाओ और वर्कआउट करो, यहाँ से खुश रहो, चेंजेस दिखेंगे। मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कमेंट्स में कि यार भैया कटिंग करो ना तो बताना। मतलब बल्किंग चालू करते करे हुए मुझे उस समय मतलब 50 दिन हो गए थे, 50 एपिसोड्स अपलोड हो गए थे। उसी समय उसने पूछ लिया। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि बल्किंग 3 महीने करो और फिर 3 महीने कटिंग करो। ये माइंडसेट गलत है। आपको थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए बल्किंग करनी चाहिए। हाँ, एक मिनी कट ज़रूर रख सकते हो आप, जो कि छोटे पीरियड के लिए रहेगा, लाइक 30 दिन 50 दिन। फिर उसके बाद फिर से बल्किंग करो, तो ही आप मसल अच्छा खासा सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि आप नेचुरल एथलीट हो। जो इन्हेंस्ड है वो तो फटफट बल्क करके फटफट कट कर लेते हैं, इसीलिए तो उनका 10 वीक आउट 12 वीक आउट चलता है। जो मेरा फ़ैन इतनी आवाज़ करता है ना, कल मैं अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था, ये गैंग 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 गैंग, उन्होंने मेरे को म्यूट कर दिया। ये है मेरी पहली मील, एक स्कूप वे प्रोटीन, इसमें 200 ml आमंड मिल्क है और एक केला। अभी आमंड मिल्क के साथ अगर मैं योगर्ट खा लेता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा उल्टी उल्टी जैसा लगता है, इसलिए आई एम ओके विद आमंड मिल्क। एक केला लूँगा और उसके बाद हम वॉक पे चलेंगे। आज मैंने चीज़ें कर ली हैं। ये देखो बाहर कितना प्यारा, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। एक भाई मुझसे बहुत दिन से पूछ रहा है कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करते हो, रिकॉर्ड रखते हो। उस एप्लीकेशन का नाम है स्ट्रॉन्ग, STRONG। धूप देखो कितनी बढ़िया है। ये जा रहा हूँ विटामिन डी लेने फ्री का। गाइस, आज मैंने माइक पहना है, फोन मैंने दूर पकड़ा है। मेरे को बताओ कि इतने धीरे बोल रहा हूँ तो भी आवाज आ रही है क्या? नहीं तो फिर इस माइक का कोई मतलब नहीं। नीला दिख रहा है पूरा आसमान, एकदम नीला नीला, सी ब्लू ब्लू। इतना खुला आसमान, बिल्लो खुले अरमान। इतना खुला आसमान भाई बहुत दिन बाद देख रहा है, नहीं तो थोड़े थोड़े बादल रहते हैं। एक भाई कह रहा है आपको ऐसे कौन से स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट से पता चला कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम से आपको गट में प्रॉब्लम है। भाई उसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका गट ही आपको बता देता है। ठीक है, आपको डाइजेस्टिव इशू लाइक ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो जाएगा कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज खाने के बाद जो आपको आपके गट के लिए नहीं है, फिर उसको आप हटा दो। कर्मण्य दधीच भाई बोल रहे हैं कि उनको बैक में प्रॉब्लम होने की वजह से वो किसी भी तरीके की डेडलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हैमस्ट्रिंग के लिए वो क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं? भाई कुछ भी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जैसा आपने मेंशन किया मशीन कर्ल हैमस्ट्रिंग के लिए है आपके जिम में, आप उसको करो और नियर फेलियर ट्रेन करो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। भाई लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं? ओ भाई लोग मस्त धूप ले रहे हैं। आप जब अपने जिम में लाइंग हैमस्ट्रिंग करते हो तो वहाँ पे आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो शॉर्टन में ट्रेन हो रहा होता है। ठीक है, शॉर्टन पोजीशन में वो ट्रेन हो रहा होता है। जब सीटेड करते हो तो लेंथन में। अगर ये दोनों ही मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों में से अगर कोई एक ही है तो फिर उसी पे नियर फेलियर ट्रेन करो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी एक भाई ने बोला है मम्मी पापा को, थैंक यू सो मच मम्मी पापा की तरफ से। टाइम अंडर टेंशन कितना जरूरी है? टाइम अंडर टेंशन एक तरीका है प्रोग्रेशन लाने का, आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी। टाइम अंडर टेंशन का मतलब यही होता है कि आप अपने रेप को स्लोली परफॉर्म करो। मतलब 3 सेकंड का आपका कॉन्ट्रैक्शन और 3 सेकंड का, मतलब कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक फेज दोनों 3-3 सेकंड के होने चाहिए। मैं 3 सेकंड में डंबल ऊपर ला रहा हूँ, 3 सेकंड में डंबल नीचे ले जा रहा हूँ, ऐसा सा सीन होना चाहिए। दिस इज टाइम अंडर टेंशन। और इससे कम समय में भी आप कर सकते हो, बस स्लो करो, दिस इज टाइम अंडर टेंशन। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मसल्स के ऊपर जितनी ज्यादा देर के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट रहेगा, मसल्स की हाइपरट्रॉफी उतनी जल्दी आएगी, जो कि फैक्ट है और ये मुझे दिख रहा है। सौरभ भाई कह रहे हैं कि मैं अप्लाई कैसे करूँ आपकी ट्रेनिंग के लिए। मेरी
ट्रेनिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए मैं 2 से 3 हफ्ते में वेबसाइट ही डाल दूंगा, वहाँ पे डायरेक्ट आप इनरोल हो सकते हो और आपको गाइडेंस मुझसे ही मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर वेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे अभी इसी समय इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, नहीं है तो वहाँ पे जाके मुझे आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको आज ही रिप्लाई दे दूंगा। एक भाई बोल रहा है वाइड और नैरो स्क्वाट में क्या अंतर है भैया? तो जो वाइड स्क्वाट होती है वहाँ पे बेसिकली आपका हैम्स और ग्लूट फोकस्ड होता है, वो ज्यादा बायस होता है मसल, और जो नैरो स्क्वाट होती है उसमें आपके क्वाड का एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रेन तो सब में सभी हो रहा है, बस बायसेस बदल जाते हैं। लेकिन ये वाइड और नैरो जो स्क्वाट की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये बात सुन के सब आज से ऐसा कुछ एप्लीकेशन मत करने लग जाना। आप हमेशा अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। जिस स्टांस में आप अपने क्वाड को ज्यादा अच्छे से फील कर पाते हो उसमें ही ट्रेन करो, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की या फिर डिफरेंट कोचेस की बात सुन के अपने वाइड या फिर नैरो या फिर आड़े टेढ़े स्टांस रखने लगे पैरों के, शायद आपका स्ट्रक्चर उस चीज को अलाउ ना करे। मेरे कहने का मतलब है जिस स्टांस में कंफर्टेबल हो बस उसी में ही ट्रेन करो, ठीक है? समझ गया यार। 669 भाई ने तो मुझे एक्सपोज कर दिया। वो कह रहे हैं आप गियर एसेंशियल का प्री वर्कआउट खा रहे हो और भैया जी एटम प्रमोट कर रहे हो। भाई मैं दोनों खाता हूँ। अभी मैंने इससे जस्ट पहले वाले व्लॉग में ही वो बात बताई है और आपका कमेंट आज रात में आया है। कुछ चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, ना ही कुछ चीज़ छुपी है आप लोगों के साथ। गियर एसेंशियल भी अच्छा है, एटम भी अच्छा है, मैं दोनों ही खाता हूँ। आपका बजट अगर अच्छा है तो गो फॉर गियर एसेंशियल, बजट अगर कम है तो गो फॉर एटम। एज इट इज की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये बजट फ्रेंडली और जो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट फोकस्ड मार्केट है एज इट इज का, जो स्टूडेंट्स अच्छे से अफोर्ड कर पाए मसल बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट्स, आपके बजट में अच्छे से आ पाए, उस लेवल के सप्लीमेंट्स ही बनाता है। तो हाँ, आपको 2500 रुपये 2600 रुपये सिर्फ एक प्री वर्कआउट के डब्बे पे लगाने, गो फॉर गियर। आपको अगर कम में चाहिए प्री वर्कआउट, गो फॉर एटम, एज इट इज एटम, और उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो मेरा, शिवम डी एज इट इज। एक भाई बोल रहे हैं कोलैब करो साकेत भाई के साथ। भाई मैं पुणे जाऊंगा तो करूंगा। तो साकेत भाई पुणे में रहते हैं, मैं इंदौर से हूँ भाई। हिमांशु शर्मा जी बोल रहे हैं भैया सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीमार पड़ गया। अरे हिमांशु भाई, मैंने आपको याद है अपने कुछ 10-20 व्लॉग पहले एक बात बोली थी कि यार मौसम बदल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, इस कंसिस्टेंसी को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। ये मैंने बोला था। वो बातें पता है इसी सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके मैंने बोला था कि यार बीमार पड़ गए तो गए, आप चाह के भी आपकी उठने की इच्छा नहीं होगी यार बिस्तर से, तो भाई बैंड बज जाती है। हिमांशु भाई, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो और वापस से ऑन ट्रैक आओ। और जैसे ही, एक बात सुनो, जरूरी बात बता रहा हूँ, अब जैसे ही ऑन ट्रैक आओ ना तो इतनी खतरनाक फुर्ती के साथ आना कि भाई वापस से कंसिस्टेंट हो जाओ, नहीं तो ये ऑन ट्रैक आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक ब्रेक के बाद। तो इस माइंडसेट के साथ आना कि साला आग लगा दूंगा मैं, बस एक बार ठीक तो हो जाऊं, ऐसा बोलते रहो अभी खुद को। अमरावती से एक भाई बोल रहे हैं कि आप व्लॉग छोटे बनाओ 10 मिनट के, ताकि थंबनेल देख के लोग, थंबनेल पे जो टाइम लिखा रहता है ना छोटा सा, आपके वीडियो को टैप करें और इन्फॉर्मेशन देखें। क्योंकि अगर 32 मिनट लिखा हुआ देखते हैं वो, तो आधे से ज़्यादा लोगों की इच्छा मर जाती है देखने की, वो नहीं हो पाएगा। मेरे पास 3-4 हज़ार लोग भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। 25-30 मिनट, 35, 40, 45 मिनट के तक के वीडियो मैंने डाले हैं। अब ये एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन लंबे फॉर्मेट में शेयर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे करने दो भाई। 9-10 मिनट में कोई शॉर्ट मूवी नहीं है जो मैं ख़त्म कर दूंगा, ये पूरी जर्नी है, पूरी लाइफस्टाइल में दिखा रहा हूँ सुबह से शाम तक, तो भाई प्लीज़ मुझे बनाने दो। और दूसरी चीज़, अगर आपका पेशेंस कम है, आप इतने लंबा समय व्यतीत नहीं कर सकते हो इस वीडियो को देखने में, तो 10 मिनट छोड़ो, 20-20 सेकंड के मैंने व्लॉग भी, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो भी बनाए। मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाके आप देखो, वहां से भी आप बहुत सारी चीजें मुझसे सीख जाओगे। दिस इज माई कार। सिनेमैटिक वीडियो की कोई मुझे टिप दो। ये है इको स्पोर्ट। मेरे पास ना, जब मैं इसको ले रहा था तो मेरे पास ना 5-6 ऑप्शन थे। वेन्यू थी, उसमें क्रेटा भी थी, उसमें 2-3 कारें और थी, डस्टर थी और भी थी। पर मैं जब चला रहा था उन सभी गाड़ियों को, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं 13-14 लाख रुपए अगर लगा रहा हूँ तो वैसा सा फील क्यों नहीं आ रहा है चला रहा हूँ तो, वैसी सी मजबूती, वैसी सी सिक्योरिटी फील क्यों नहीं हो रही है इस कार के अंदर। वेन्यू इज लाइक आप SUV के फॉर्म में हैचबैक चला रहे हो, एकदम अंदर गड्ढे में उसकी सीट लग रही थी मुझे। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपके पास वेन्यू है तो ऑफेंड मत होना प्लीज। मैंने डस्टर भी चलाई, मैंने क्रेटा भी चलाई, सब में वही चीज सेम। मुझे ऐसा लग रहा था कि मजा नहीं आ रहा। फिर
फिर मैंने चलाई इसको, फोर्ड की इको स्पोर्ट। भाई यार आज भी मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है जब मैं इसको चलाता हूँ। सेम पंच आता है, इंजन जो रिएक्ट करता है जब आप एक्सेलरेट करते हो वो सेम है। जब से खरीदी तब से लेके अभी तक मैं ध्यान भी रखता हूँ इसका, लेकिन मैं आपको बस वही बात समझा रहा हूँ कि फोर्ड है भाई, फोर्ड है। अगली गाड़ी मेरी एंडेवर होने वाली थी लेकिन वो फोर्ड चली गई, पर मैंने सुना है वापस आ रही है। तो आप वोट करो फॉर्च्यूनर या फिर एंडेवर। मेरे हिसाब से एंडेवर ज़्यादा बेटर है। मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे कैसे एडजस्ट करूँ कि मैं थोड़ा सा पीछे होकर आप लोगों से बात कर पाऊँ। एक स्टैंड लेना पड़ेगा या फिर कोई सा ऐसा कैमरा जो कॉम्पैक्ट साइज़ हो जिसमें स्टैंड आए। अरे यार ये ऐसे झुक रहा है, इसमें जो माइक लगा है ना उसकी वजह से ये ऐसे झुक जा रहा है। मेरे को एक गमला मिला है गाइस, अब मैं आपको समझा सकता हूँ। ओहो क्या प्यारी लाइट आ रही है। हाँ तो एक पता नहीं वो भैया या दीदी वो पूछ रही हैं या रहा है कि यार मेरे को ना डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक पर्सन जो है वो वे प्रोटीन ले सकता है कि नहीं? क्यों नहीं ले सकता है? वे प्रोटीन वो वाला लो आइसोलेट जिसमें एकदम ही शुगर कम है, या फिर नहीं है हाइड्रोलाइज्ड के लिए जाओ। प्रोटीन तो पूरा करना चाहिए ना। आपको कैसी भी समस्या हो आप प्रोटीन ले सकते हो। अगर कोई सी ऐसी एक रेयर कंडीशन है जहाँ पे आप वे प्रोटीन एकदम प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है, तो उस केस में फिर मेडिकल हेल्प लो और उसके बाद ऐड करो वे प्रोटीन। हाय गाइस, द वॉक इज डन। अभी हम लेंगे घर चल के प्री वर्कआउट मील। एग्स पपाया नहीं लूंगा, पपाया से दिक्कत आ रही है ड्यूरिंग वर्कआउट, पूरे दिन भर में नहीं, ड्यूरिंग वर्कआउट। और 80 ग्राम राइस, मतलब चावल पहले मैं 60 लेता था, बस ही लूंगा क्योंकि पपाया हटाया है। और जहाँ पे मैं लूंगा 6 to 7 तो अंडे रहेंगे जिसमें से 3 होल एग रहेंगे। फैट ऑल्सो गिव्स यू एनर्जी। बाहुबली पपीता ला रहे हैं भैया, वो देखो। मिठा है ना मिठा। अब सीजन जा रहा है क्या? सीजन जा रहा है क्या पपीते का? पपीता समझ में नहीं आ रहा है। पकड़ो तो इसको। नारियल दे दो, नारियल ले लो ना भैया। अच्छा दे दो। बहुत मीठा है। ये मेरे क्लाइंट का फोन है, मतलब क्लाइंट्स पे जिस पे मैं बात करता हूँ क्लाइंट से, वो फोन है। सुनो भाई, ये दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, प्लस सीढ़ी चढ़ने में ही जान पे क्यों होती है। लिफ्ट नहीं चलती है तो खराब रहती है तो गाली निकलती है। लिफ्ट नहीं चल रही आज। ये देखो यहाँ दूध पड़ा है। पपीता ले लो माँ इधर से। माँ नहीं है इधर तो। मम्मी कहाँ गई? लाओ भाई निकालो खाना। निकला चल मम्मी भी लाई निकला है, चल ला दी। मेरे को मेरा काम मत सिखाया कर, ऐसे फेस में रहती है हमेशा। मुझे खुद के बर्तन मांजने पड़ते हैं तो जाके खाना बनता है, समझे? इतनी मेहनत, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी इतने से वॉश बेसिन में। उस घर में भी यही हाल होने वाला है। कैसे मांजूं ये खाना। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, जिस वजह से मैं फ़ोन चार्ज पे लगाया हूँ, लेकिन इसकी केबल छोटी है और यहाँ मैं दिखा नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो, अपने आप हिलाइए। कैंची कौन निकाल देता है? बन मत हो ना भाई, थोड़ी देर होल्ड कर ले। इसमें मैंने सॉल्ट बहुत ज़्यादा डाला है। अब नमक मैं हमेशा ज़्यादा ही खाता हूँ, उसका रीज़न ये है इसमें तेल नहीं है। अब तेल नहीं है इसके अंदर तो वो हार्म नहीं पहुंचाएगा आपको किसी तरीके का। ऑयली चीज़ें हार्म पहुंचाती है ना। उसके बाद नमक जो है वो मेरे को वर्कआउट में एक तरीके का पुश देगा। फैट जो है उसमें वो वर्कआउट में एक तरीके का पुश देगा। प्रोटीन भी एंड वो रहे कार्ब्स। इतना मीठा तो लगता ही है भाई, पपीता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कितना भी खाओ। बस प्री वर्कआउट में हटा दिया है। ऑलिव ऑयल ले लिया है मैंने, हर बार ज़्यादा डल जाता है, आधा चम्मच गिन के खाएंगे, नाप तोल के। ओ बाप रे, अभी तो ऑलिव ऑयल पूरा जमीन चाट जाती। ये है मेरी मील नंबर 2 और अब आपसे मिलते हैं सीधे जिम में। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
पहलवान जी के साथ चाय पियेंगे आज। दुबे जी की चाय की आवाज आती है। मम्मी आप एकदम कैथोलिक लग रही हो, क्रिश्चियन। वो पापा मम्मी क्रिश्चियन लग रही है ना। शिवम गंदा दिख रहा होगा ना, मार दूंगी मैं। बहुत सारे उसमें तूने गलत सलत ले लिया है। कपड़े वपड़े का ध्यान रखा कर, नहीं डिलीट कर दिया। गंदा दिख कहाँ रहा है तो? इतनी सुंदर लग रही हो, गहरी गंदी दिख रही है। ये दुबे चले। इन कपड़े में से कोई सा एक पहनेंगे और जिम को निकलेंगे। ये सही है क्या? इसके ऊपर बनियान नहीं, बहुत ये वाली बनियान बहुत दिन बाद पहन रहा हूँ। इतनी मेहनत लगाई इस ब्रांड ने, यंग एले ने, इस प्रोडक्ट को बनाने में। मैंने बनियान कह दिया तो बनियान है, पर फिर मैंने वाइट पहन लिया क्योंकि दिस लुक्स मोर गुड। चलो कमियों पे काम करें। डेल्ट्स अच्छे हैं, चेस्ट अपर चेस्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। द मेन इशू इज माई ट्रैप। क्या होगा अगर ये ट्रैप यहाँ से यहाँ ऐसे दिखे? कितना सुंदर लगेगा नहीं? दिखाऊंगा, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, क्योंकि रोज़ मैं व्लॉग शेयर कर रहा हूँ और यही जर्नी आप लोग भी चालू कर सकते हो मेरे साथ, और चेंजेस आपको भी दिखना चालू हो जाएंगे मेरे साथ। 2 महीने की कंसिस्टेंसी, अभी मेरी कंसिस्टेंसी 3 महीने की भी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है 90 दिन से 80 दिन हो गए यार ब्लॉग डालते डालते। 3 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है और मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। छोटे पीरियड में भी चेंजेस दिख रहे हैं। जब इसको आप डॉक्यूमेंट करते हो तो आपको और बेटर आइडिया लगता है। आप अपने पुराने वीडियोस देख सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो। भले ही मत डालो कहीं यूट्यूब पे, ठीक है, खुद के लिए डॉक्यूमेंट करो। ये भी मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ रहा है तो आप लोग भी एंजॉय करो। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है क्या? आप वही सेम कपड़े ही पहन रहे होते हो 2 दिन 3 दिन, क्योंकि आपको आलस आता है कि कौन छटनी करे। एक स्टाइल पसंद आ गई तो मैंने कल भी यही पहना था। लेट्स गो। तो वी आर ऑलरेडी चार्ज अप। शुगर भी है शरीर में और शरीर में कॉफी भी है। चलो वर्कआउट करेंगे। आज है पुश डे, और पुश डे भी सबसे बड़ी बात है चेंज हो गया है। मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू यहीं दे देता हूँ। किसी क्लाइंट ने पैसे भेजे। लक्ष्मी जी आ गई हैं, रुक जाओ मैं रिव्यू दे देता हूँ। फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, मशीन फ्लाई, कफ लैटरल रेज और केबल क्रॉस बॉडी स्कल क्रशर का सुपर सेट है। देन और फिर कफ लैटरल रेज और क्रॉस बॉडी केबल एक्सटेंशन का सुपर सेट है। और फिर 100 पुशअप है 100 एक बार में, जो हमने अपने जॉइंट पेन की वजह से 100 पुशअप बंद करी थी कुछ दिन पहले, उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस करी है। तो ये है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा अपडेट है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 सेट है मेन और एक ड्रॉप सेट है। कोई फालतू के ज्यादा रेप्स और सेट्स नहीं है। 2 में ही हमको स्टिमुलस देना रहेगा। लेट्स गो। तो वार्म अप सेट ले रहे हैं। अक्षय को थोड़ा सा चमकाया मैंने अभी। हाँ, आज आई एम फीलिंग लीन। इस डिलेमा से बाहर आऊँगा मैं ज़्यादा पुश करके आज। I did 12। अभी ये 20 किलो था। आपको अगर इस चीज़ की आदत डालनी है ना कि यार टेम्पो कंट्रोल एज स्लो एज पॉसिबल, वो 3-3 सेकंड की जो आज मैंने सुबह बात करी, तो आप लाइट वेट से चालू करो। कभी भी हैवी वेट में इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। नॉर्मल आपका जो टेम्पो प्रैक्टिस करो लाइट वेट से, और वो धीरे धीरे आपके हैवियर साइड में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अभी बोलूँगा नहीं, बट थोड़ा सा हेवियर साइड हम पुश करेंगे आज। वेट नहीं बताऊँगा मैं।
7.5 हो ड्रॉप सेट में 10 और मोर। मजा आ गया। हाँ सॉरी। चल बढ़िया 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 तोड़ आ रहा तो चल एक और मना हल्का सपोर्ट। एक और एक और बहुत सही ड्रॉप है। सही लग रहा है भाई। क्या बोलना चाहेगा अक्षय कैमरे में? भाई इसके बाद में और ज़्यादा उठाएंगे। हाँ चल ड्रॉप ले ले फटाफट। बहुत मार देना 12 बंदा रहेगा इजी आएगी। 5 6 7 8 चलो 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 आ रहे हैं। दो और दो आएंगे आ जाएंगे। ये होल्ड करना ना एक थोड़ा सा ऐसे दे देता है, अगली बार आप प्रिपेयर हो जाते हो। मुझे ऐसा फायदा मिलता है। वो बढ़िया है। ना 25 दे दिया। हाँ हाँ काट दे भाई।
सुपर सेट लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ऑफिस गोअर हैं जो, या फिर आपके पास समय कम है, तो आप किसी दूसरे मसल को ट्रेन कर सकते हो। सुपर सेट मतलब होता है 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन, ट्राई सेट होता है 3 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन। ये एक तरीका है जहां पे आप एक्सरसाइजेस को जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा सुपर सेट किसका था, पेक डेक फ्लाई का, लैटरल रेस का और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का। अब ये तीनों अलग अलग मसल है। यहाँ वहाँ पेक डेक फ्लाई में पेक पे लोड आ रहा है, इसमें आपके डेल्ट ट्रेन हो रहे हैं, और वो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में ऑब्वियसली ट्राइसेप्स। इसको इंडिविजुअली करूंगा मैं, मान लो जिम में भीड़ है, तो फिर क्या होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर उस केस में क्या है कि, या फिर आपके पास समय कम है, तो फिर आप क्या करोगे, एक एक कंप्लीट करोगे, बीच में रेस्ट करोगे। मान लो पेक की एक एक्सरसाइज करी और आप अब रेस्ट कर रहे हो कि जल्दी से मेरा एटीपी रिप्रोड्यूस हो, तो फिर मैं अगला सेट लूँ। तो ऐसा मत करो ना, दूसरी एक्सरसाइज कर लो जो आपने क्लब करी है सुपर सेट के साथ। तो ये एक टाइम एफिशिएंट तरीका है एक्सरसाइज को जल्दी खत्म करने का। लेकिन टाइम है अगर आपके पास, एक एक्सरसाइज को पूरे तरीके से अगर खत्म करना चाह रहे हो आप, तो फिर उसको पूरा खत्म करो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सुपर सेट के ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप कुछ सर्किट टाइप का कर रहे हो अगर, ठीक है, कि पेक डेक फ्लाई लिया, तुरंत बाद इसको लिया, फिर तुरंत बाद ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, फिर तुरंत बाद पेक डेक फ्लाई पे जंप किया, तो फिर वहाँ पे इंड्योरेंस भी बिल्ड होता है। पर ऐसी कोई चीज़ हम कर नहीं रहे हैं। मसल इंड्योरेंस हम दूसरे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, हायर रेप रेंज में ट्रेन करके। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हमको हर रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए। मैं 25 से 30 रेप रेंज में और 6 से 10 रेप रेंज में भी ट्रेन कर रहा हूँ। ड्रॉप सेट में मेरी 8 से 12 रेप रेंज भी है। तो ये तीनों की तीनों रेप रेंज ज़रूरी है, कंट्रीब्यूट करती है आपकी हाइपरट्रॉफी के लिए। तो ये काफ़ी लंबा इन बिटवीन ऐसा मैं करता नहीं हूँ कि वर्कआउट के बीच में ही मैं चालू कर दूँ लेक्चर देना, लेकिन ये बात आई थी और मैं एंड में भूल जाता, इसलिए मैंने अभी बता दिया। आपको आपका बाइसेप अगर बहुत कूल अट्रैक्टिव दिखाना है ना, अपने डेल्ट्स पे काम करना चालू करो। देखो ये, फिर यहाँ पे ये ऐसा बनता। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डेल्ट्स एज वेल विद ट्राइसेप्स।
हाँ छोटे मसल में बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तो उनकी ग्रोथ होती है और वो बड़े मसल्स के साथ मिलके आपकी बॉडी को खूबसूरत बनाते हैं। बीस केजी से 10 रेप, 20 से 10। डन विद दिस मूवमेंट, हो गया। ब्रो पुशअप कैन के लिए भाई, उठा ले फोन, तेरा आ रहा है। हो 60 पहले हो गई थी, 16 ये 70 76 हो गई है। थोड़ा पीछे हो गया। दस और पाँच और। हाँ, हम लोग वापस मोबाइल पे आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। सत्यम का फ़ोन क्यों आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है। पैसा ही कैसा होगा। चल भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अक्षय भाई को सैलरी मिली है, तो अक्षय को मैंने बोला भी कि भाई
वो तो अपन दारू नहीं पी रहे हैं, तो जितनी तेरी को सैलरी मिली होती तो हम भाई रेस्टोरेंट बार में उड़ा देते हैं। एक 2022 की बात आपको बताता हूँ। इधर आप बेशरम, अब क्या शर्मा रहा है? बेशरम अक्षय हमारा भाई सिंगर है, इसका पेज है सिंपली अकॉस्टिक, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी सिंपली अकॉस्टिक। तो एक बार क्या हुआ भाई, गा रहा था भाई, कहाँ रेस्टोरेंट में गा रहा था क्या? एक शो करके आया एक था शो मैं। करके आया था भाई, तो उस भाई को मिले थे 4,000 रुपये। 4,000 रुपये के आसपास मिले थे। तो बोलता चल भाई कुछ खा के आते हैं, और हम चले गए किसी रेस्टोरेंट वहाँ पे, और बियर का बाल्टा आता ना बड़ा वाला, टावर 3,000 का वो टावर था, बाकी जो पैसे बचे उसका खा लिया भाई। पैसे जैसे ही हाथ में आए, पूरे के पूरे बाल दिए, नहीं कि थोड़ी सेविंग कर ले, पूरे के पूरे दारू में और पार्टी में उड़ा दी। यार इसीलिए तो सेविंग्स नहीं हो पाती है लॉन्डो की। कहाँ ले जाना है भाई सेविंग? हाँ, इसने बोला था कि भाई ये देख 4 घंटे गाना गाए मैंने और ये 4,000 रुपये मिले, क्या करूँगा इसमें, ताजमहल बनाऊंगा क्या? चल दारू पी क्या थे। पूरे उड़ा दिया। चलो पर अब खाना खाते हैं यार, घर चल के बहुत बातें हो गई। शिवम भैया आ गए होम, उनको खाना खिलाओ, बैल मजदूरी करके आ गया होम। कौन है मम्मी? मस्त लग रहे हो यार। मजे आ रहे इतना गंदे सीढ़ी में खींच रहे। पापा सलामी दे दो एक बार, वो क्या जोर से चिल्ला के बोलते हैं? नहीं यार इसमें नहीं चल रहा। अच्छा हाँ, इसमें नहीं होगा। ये हैं हमारे पिताजी इन हिज ड्रेस, जो तमगा लगा है ये है, क्या है पापा आप ही बताओ। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, पराक्रम, और उसके बाद में है ऑपरेशन रक्षक 2, ठीक है ना। उसके बाद में 9 ईयर, उसके बाद में लॉन्ग सर्विस मेडल, और ऑपरेशन विजय। अच्छा 99 कारगिल वॉर, कारगिल कौन सा वाला है? ऑपरेशन विजय का ये वाला है, अच्छा अशोक स्तंभ। और ठीक है ना, 3 ऑपरेशन किए हैं। उसके बाद लॉन्ग सर्विस मेडल, 9 ईयर मेडल, उसके बाद में एक और मेडल है 50 ईयर, 50 ईयर जब 50 साल हुए थे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। अच्छा 50 साल। और ये जो कंधे पे लगा है ये कौन सी पोस्ट का है? ये सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर। जय हिंद सर। जय हिंद। कौन सा कितने का आया? क्यों तेरे को बताऊँ, पैसे दे रहे हैं क्या? हाँ मम्मी कहाँ से लाई? वेस्ट साइड से, बेस्ट प्राइस से। फिर TI कब चली गई? क्या बात कर रही हो, सही से बताओ। ये देख ना, वॉमसी, ये W मतलब वुमन ऐसा करके कुछ ब्रांड है। वॉमसी, W फॉर वुमेन। नहीं वॉमसी कुछ। मम्मी भाई साहब खतरनाक शॉपिंग करके आएंगे। मम्मी तो अब खाना दोगी कि नहीं? मेरे को कपड़े दिखाने लग गई। अरे सुंदर लग रहे हैं, सब डिसेंट कलर हैं, इनको पहनोगी तो सुंदर लगेगा। गर्मी के लिए लिए। तो फिर मैं भी जिम शार्क का नया कलेक्शन मंगवा लूँ, गर्मी वाला जो आया है? नहीं, तूने अभी मंगवाया था कि? और जब पापा आ जाएंगे तो हमारे पास और भी सारी चीज़ें रहेंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। गुड फूड वीडियो अपलोड हो रहा है। कंसिस्टेंसी टेक्स यू प्लेसेस, इसी पे मैं अमल कर रहा हूँ। लेट्स ईट। सही है। आपको इससे भी अच्छी एक्सरसाइज बताता हूँ। क्या? रुको, इससे नहीं होगी, वो रेजिस्टेंस बैंड से होगी। वो नहीं मेरे पास, इसे करना अरे मेरे पास तो है। इसी से आपको शोल्डर में पेन चालू हुआ पापा। हाँ सही बोल रहा तू। हाँ तो इसको रख दो, मैं बताता हूँ आपको। उसको क्या करता हूँ पता है फिर? हाँ तो उसके बाद ये ऐसे देगी, ऐसे ही है। हाँ, ये मैं इससे बेटर आपको बताता हूँ, रुको थोड़ी देर से। थोड़ा स्लो करो इसको। ऐसे हाँ, ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको अगर बारबेल रॉड से करोगे तो ज़्यादा, अरे तो वो रॉड रही ना अच्छा, पीछे। वो रॉड है मेरे पास में, रॉड। हाँ तो रॉड से करोगे तो वो ज़्यादा रॉड में अच्छी। कितना छोड़ा पकड़ना है बताओ जरा। रॉड में आपका जो शोल्डर है ना, हाँ। उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ। इसका जिम है शिवम का। हाँ वो हाथ पीछे कर लो और उसको थोड़ा सा और अपने कंधे के पास कर लो। हाँ
अभी ठीक है। अब करो लैटरल रेज। अब ये जो है पैर की कंडीशन सही है दोनों। वो पैर थोड़ा सा और दूर करो। हाँ ये अब एकदम धीरे धीरे ऊपर लाओ। और दूर करना पड़ेगा यार। हाँ अब धीरे धीरे ऊपर लाओ, धीरे धीरे नीचे, और स्लो करो। यहाँ फील करो मसल को, ठीक है? तो कर रहा हूँ। आ रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हाँ लोड आ रहा है। लोड अभी आप 30 बार में ही थक जाओगे, देखना। ये तो 7वीं बार में हो गया। इससे क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन फोर्सेस है ना वो कम हो जाएगी, तो शोल्डर इंजरी के चांसेस नहीं है। एकदम बीच में रोको। सही है, एकदम सही है। एल्बो पे आप जितना पास रखोगे ना एल्बो के, उतना सही रहेगा। और कितना बार? बस बस ये सही है। ये है ना, मेरे को ढका रहे अभी। हाँ एकदम सही है पापा। अब मैं सीजन देके करता हूँ। शीशे में देखो तो ही माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। हाँ, वो और है। फिर सुनो, हाँ। इस वाले बैंड से ज्यादा हैवी ये वाला है, काला वाला। कोई भी एक दे देना मेरे को। नहीं अरे ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है। हाँ तो ये दे दे फिर। इसमें 30 अगर कर पा रहे हो तो ये पहले 30 करके दिखाओ उसमें सही से। 30 तो कर लूंगा यार। हाँ करो फिर। ये बात लोड आ रहा है ना? अच्छा भयंकर लग रहा है एकदम। आई जस्ट हैड माई 4th मील, जो कि था एक स्कूप ये सब, और मैं वीडियो बनाते बनाते सब कर रहा हूँ। देखो वो रखे, तो ये मेरी मील है। मैंने इसमें ब्रेड नहीं, वो है पता नहीं क्या है, वो ग्लूटेन फ्री वाला ब्रेड जो लाया था ना, वो थोड़ा सा बच गया था, उसको फिनिश किया। हाय गाइस, आज का भी ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। अब खाना तो आपको पता है मैंने क्या खाया होगा। और हाँ एक चीज और यार, मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसे डीएम्स भी आ रहे हैं और मेरे को कमेंट में भी लोग मेंशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टोरीज भी डाल रहे हैं और टैग कर रहे हैं कि फूड इंस्पायर्ड बाय योर फिटनेस स्टोरीज। आई एम हैविंग लो फॉड मैं फूड इंस्पायर्ड बाय योर फिटनेस स्टोरीज। कितनी अच्छी बात है यार, आप लोग भी अपनी गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। मैं जब देखता हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर होकर ऐसे फूड को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जो गट फ्रेंडली है, पहला, जो हेल्दी है और जो उनकी मसल बिल्डिंग जर्नी में उनको हेल्प करेगा। लो फॉडमैप फूड सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है। लो फॉडमैप फूड उनके लिए भी है जो जल्दी डाइजेशन फूड का कंप्लीट करके वापस से रेडी हो जाए अपनी दूसरी मील के लिए। लो फॉडमैप हर उस बंदे के लिए है जो अभी चालू कर रहा है या फिर जो एडवांस्ड बॉडी बिल्डर है। लो फॉडमैप फूड हर वो बंदा फॉलो कर सकता है जो चाहे फैट लॉस पे है या फिर मसल बिल्डिंग पे है। कोई भी कर सकता है, लड़का हो लड़की, कोई भी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे इंस्पायर होके इस चीज़ को चालू कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए भाई थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ आपसे कल। राम राम, गुड नाइट।